Hello students and my dear friends, we are learning about tense and we are learning present perfect tense today. हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीख रहे हैं और आइए देखिए उसे हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान पूर्ण काल। ये इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं, अर्थात कार्य का पूर्ण रूप से होना पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रांसलेशन करना है, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, सहायक क्रिया कैसे लिखेंगे, तो आइए स्ट्रक्चर है कि पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगा देते सहायक क्रिया, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। इस टेंस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी जो मेन वर्ब होता है ना। तो मेन वर्ब के जितने भी फॉर्म्स होते हैं बच्चों, वो आप सभी लोगों का काम है कि अपनी बुक से कम 500 से लेकर के 1000 वर्ब को अपना नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके उसको आप लोग लर्न करते रहिए। धीरे धीरे साल 2 साल में आपका 1000 वर्ब कम से कम तैयार हो जाएगा, और जिस पर ही सारे सब कुछ डिपेंड करते हैं सेंटेंस बनना। इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी अन्य शब्द आते हैं अदर वर्ड उनको लिख देते हैं। तो आइए पहला सेंटेंस है कि वह अपना पाठ याद कर चुका है या वह अपना पाठ याद कर लिया है। तो यानी पाठ याद करने का काम पूर्ण हो गया है, तो इसलिए वह की अंग्रेजी ही सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में याद करने की अंग्रेजी लर्न होता है तो लर्नट टी जोड़ देंगे, लर्नट हो जाएगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि लर्नट, लर्न में टी भी जोड़ा जा सकता है और ईडी भी जोड़ सकते हैं, लर्नड भी लिखा जाता है। इसके बाद ही के अकॉर्डिंग जो है अपने की अंग्रेजी हिज लिख दिया और पाठ की अंग्रेजी लेसन हो गया। तो ही हैज लर्नट हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर लिया है या कर चुका है। दूसरा सेंटेंस है कि मैं समय से स्कूल पहुंच चुका हूं या पहुंच गया हूं। तो यहाँ पर पहुंचने का काम पूर्ण हो गया है, तो मैं की अंग्रेजी आई प्लूरल है प्रेजेंट में, तो हैव का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद पहुंच चुका हूं तो पहुंचने की अंग्रेजी रीच होता है या अराइव होता है, तो उसका पास्ट रूप कर देंगे रीच का रीच्ड या अराइव का अराइव्ड। स्कूल है तो टू स्कूल प्लेस दिखाता है, टू लगाएंगे। और समय से यानी समय के अंदर ही पहुंचा है, जैसे 10 बजे विद्यालय लगता है तो 10 बजने में 2 मिनट कम ही है या 5 मिनट कम ही है, तो इन का प्रयोग कर लेंगे इन टाइम, यानी समय के अंदर पहुंच गया है सही समय पर। अगर कह दिया जाए ठीक समय पर तो ऑन टाइम कर देंगे। राम और मोहन अपना गृह कार्य कर लिए हैं या कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि राम एंड मोहन, एंड से दोनों सब्जेक्ट जुड़ गए हैं तो इसलिए प्लूरल हो गए, आदमी 2 हो गए तो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा, इसीलिए वर्ब हैव का प्रयोग कर लेंगे प्लूरल। और कर चुके हैं, करने की अंग्रेजी डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। और जब आदमी 2 हो गए हैं राम और मोहन, तो इनके अनुसार अपने की अंग्रेजी यहाँ पर देर कर देंगे, हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद में होमवर्क है, गृह कार्य है तो होमवर्क लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा और आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। इसी में हम लोग निगेटिव का भी कुछ लेते हैं और अलग से भी निगेटिव सेंटेंस लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि वह अपना पाठ याद कर चुका है, अगर कहा जाता है कि वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। आप नहीं की अंग्रेजी नॉट हैज़ हैव के बाद में यहाँ पर लगा देंगे, सहायक क्रिया हैज़ हैव के बाद में नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख दिया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले। मैं समय से स्कूल नहीं पहुंच चुका हूं, तो नहीं पहुंच चुका हूं, नहीं शब्द आ गया, यहाँ भी नॉट का प्रयोग कर लेंगे, हैव के बाद में यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। राम और मोहन अपना गृह कार्य कर लिए हैं, तो नहीं कर लिए हैं या नहीं कर चुके हैं, नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो निगेटिव हो गया। इसको भी आप क्या कर लेंगे, हैव के बाद यहाँ पर फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद भी हम लोग नो का प्रयोग लेंगे और नेबर का भी प्रयोग करेंगे और नाइदर नार का भी प्रयोग करेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में
और भी सेंटेंस लेते हैं कि कोई मेरा पुस्तक नहीं खरीदा है या नहीं खरीद चुका है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो कोई और नहीं आया है, इसलिए नो वन का प्रयोग कर सकते हैं या नन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज लगाएंगे, सिंगुलर है और खरीदने की अंग्रेजी बाई का बाट कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सेकंड और थर्ड होता है लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना परफेक्ट में, और मेरा पुस्तक अंग्रेजी माई बुक। अब अथवा करके नो वन का प्रयोग अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एनी वन का भी प्रयोग निगेटिव में करते हैं। तो एनी वन भी सिंगुलर है, कोई एक और हैज़ लगा देंगे, और लेकिन यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा नहीं कि अंग्रेजी। उसके बाद बाट माई बुक लिख दीजिए। दूसरा सेंटेंस है कि वह कभी राम का पुस्तक नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ चुका है। तो कभी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए कभी और नहीं आया है, तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, नेवर। तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही है, सिंगुलर है, तो हैज़ लगा देंगे, और कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं, जैसे रीड रीड रीड, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, सेट 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 है, बहुत से ऐसे फॉर्म हैं, उनको आप लोग याद करते रहो बच्चों, क्योंकि उनके स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रीड का रीड ही रहता है। उसके बाद में द बुक ऑफ राम है, लिख दीजिए राम का पुस्तक, तो द बुक ऑफ राम। यह हमने पहले भी बता चुके हैं, क्या बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर का के की के लिए आप का प्रयोग और सब्जेक्ट के स्थान पर अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे क्या प्रयोग किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए हर टेंस की तरह क्या से शुरू होता है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया होता है हैज और हैव। तो हैज और हैव को पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि वही लोग की अंग्रेजी क्या है, दे है, क्योंकि प्लूरल है, और प्लूरल है तो आपने हैव पहले लिख दिया, और उसके बाद में सब्जेक्ट वही लोग की अंग्रेजी दे लिख दिया। उसके बाद में गा चुके हैं भैया, तो गाने की अंग्रेजी सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया। उसके बाद में गीत की अंग्रेजी आसांग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा सेंटेंस है कि वह अपने घर पर क्या खा चुका है। अब पूछा जा रहा है क्या खा चुका है, जब कर्म नहीं होता है ना तो बीच में क्या शब्द आता है, और जब बीच में क्या शब्द आता है तो आपको क्या लिख देना है, पहले व्हाट, क्या लिख देना, क्या की अंग्रेजी व्हाट। अब व्हाट के बाद देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी यहाँ पर ही लिखना है, क्योंकि पुरुष के लिए आया है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो हैज पहले लिख देंगे, तो व्हाट हैज ही। उसके बाद में खा चुका, खाने के अंग्रेजी ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और अपने घर पर, तो पर के लिए यहाँ घर पर है ना, पर की अंग्रेजी आर्ट लगाएंगे, बोर्ड पर, घर पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, स्टेशन पर, शरीर पर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, गांव पर, तो आइट का ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में हिज क्या लगा देंगे, ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी हिज, और घर की अंग्रेजी होम कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा सेंटेंस है कि किसने मुझे आज यह कलम दिया है। तो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और किसने दिया है, प्रश्न किया गया है, तो किसने यानी दिया होगा कोई आदमी ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हु, क्या कर देंगे, हु। और यहाँ पर दिया है ना, तो कोई एक ही आदमी ने दिया है। यहाँ देखो क्रिया में बड़ा आ का मात्रा आया है, दिया आ का मात्रा आया, इसलिए सिंगुलर है, और है पर बिंदी भी नहीं है, तो इसलिए क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। ये ध्यान देना है, अगर दिए हैं कौन कौन मुझे आज एक कलम दिया ऐसा होता, तो यहाँ पर हैज का हैव कर देते। ओके फ्रेंड्स, आइए ध्यान दीजिए, हु हैज़ गिवन, घेने की अंग्रेजी गिव का गिवन, और मुझे की अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव मी। उसके बाद में यह कलम दिस पेन, और टुडे आज की अंग्रेजी हो गया। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और भी हम लोग 2-3 सेंटेंस इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का सेंटेंस है, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठ चुके हैं। तो कितने विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लिखेंगे, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आप सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, उसके बाद में ध्यान देना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और हाउ मैनी से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे कि सब्जेक्ट हैव के बाद में डियर का प्रयोग कर लेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं लगाते तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ लगा देना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में बैठ चुके हैं, कहाँ बैठ चुके हैं विद्यार्थी, परीक्षा में, तो परीक्षा में अपीयर हुआ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठने की अंग्रेजी सिट का साइड ना लिख करके
अपीयर्ड कर देंगे। जब कोई कहीं पर उपस्थित होता, प्रेजेंट हो जाता है, तो वहाँ पर अपीयर कर देते हैं। इसके बाद में इन द एग्जामिनेशन लिख दीजिए, परीक्षा में, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। 5 नंबर सेंटेंस है कि मोहन का भाई कितना दूध पी चुका। अब यहाँ पर कितना शब्द है, कितना दूध, तो यहाँ पर दूध क्या होता है, क्वांटिटी होता है, संख्या होता नहीं, इसलिए हाउ मच लगा लो, हाउ मच मिल्क कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट है मोहन का भाई, तो भाई सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़, तो हाउ मच मिल्क हैज़ मोहन्स ब्रदर। और उसके बाद में पीने के अंग्रेजी ड्रिंक होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक, तो DRUNK ड्रंक कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर ध्यान देना है, 6 नंबर आपका सेंटेंस है, उसने किसको कलम दिया है ना, तो उसने किसको कलम दिया है, तो किसको यहाँ पर हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, इसलिए होम लिख दीजिए भैया, है ना। देने वाला कौन नहीं है, किसको, तो किसको ऑब्जेक्ट हो गया, तो हु का ऑब्जेक्टिव होम, और उसके बाद में सब्जेक्ट देने वाला है कौन, उसने दिया है, तो ही होगा, तो ही के अनुसार क्या कर देंगे, हैज़, तो होम हैज़ ही, और गिव का गिवन थर्ड फॉर्म, और पेन कलम की अंग्रेजी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग पढ़ लिए हैं, और ऐसे अभ्यास करते रहना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम लोग पढ़ लिए हैं और बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हंसी खुशी से मस्ती से पढ़ते रहिए मेरे छात्राओं और मित्रों, और किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्रमशः सारे टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, और आप लोग देखते जाइए, एक के बाद दूसरा पार्ट को आप लोग पूर्ण रूप से देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।